हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। माय नेम इज़ फातिमा एंड यू आर वाचिंग लर्न इट टू सेड इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के 22 में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की इस सीरीज़ में या आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और साथ ही साथ हर कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ये टेंस बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम हो तो वो सारी चीज़ें, वो सारे कॉन्सेप्ट हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ ट्रिकी भी है थोड़ी सी, कि जैसा मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दो सेंटेंसेस कंबाइन होते थे। जैसे कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो एक सेंटेंस के बीच में दूसरा सेंटेंस इंटरप्ट होता था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ उसमें सिंपल पास्ट का भी यूज़ किया जाता था। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहाँ पे इंटरप्ट करेंगे सेंटेंसेस, और यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट का भी यूज़ होगा। तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप मेरी ऐसी वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। साथ ही साथ अगर आपने प्रेजेंट, इंडेफिनिट या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उन सारी वीडियोस को मिस कर दिया है तो उन्हें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि इसके अलावा आप लोगों को ये वीडियो समझ नहीं आएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे जाके देखिए अभी, या चाहे तो आप इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं। अगर पहले देखेंगे तो अच्छा होगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है फ्यूचर में किसी समय पर जब कोई काम हो रहा होगा तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको हम पहचान कर सकते हैं जब सेंटेंसेस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे या रहा होगा ऐसे वर्ड्स आएंगे, तब हम पहचानेंगे कि वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनका हम स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर शैल, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों का होता है कि विल और शैल का यूज़ कहाँ करना होता है, तो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि विल शैल का यूज़ आप ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या फिर किसी के नाम के साथ आप विल का यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप आई और वी के साथ शैल का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप किसी के साथ भी विल और शैल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हमने देख लिया। सब्जेक्ट है सबसे पहले, उसके बाद विल या फिर शैल, उसके बाद बी, फिर वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेम रहेगा, बस बी और विल और शैल के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले विल शैल आ जाएगा, इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी, बाकी पूरा सेम ही रहेगा। सबसे पहले विल शैल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक जो सवाल क्वेश्चंस पूछते हैं और दूसरा टाइप जो होते हैं जिनमें दो तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ऐसे दूसरे तरह के भी इंट्रोगेटिव आते हैं। तो उनमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए तो उसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है, बस सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। ऑलराइट, सो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम कुछ सिचुएशंस, ऐसी 3 सिचुएशंस देख लेते हैं जहां हम ऐसे ही कैसे बता सकते हैं कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं कि वो 3 कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट, फ्यूचर में किसी समय पर कोई काम हो रहा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब फ्यूचर में किसी समय पर यह काम हो रहा होगा, मान लीजिए कि मैं कल इस समय बाजार जा रही होंगी,
तो वो जो है वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएगा। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई पूछता है कि तुम कल 5 बजे क्या कर रही होगी, तो कोई भी जवाब आ सकता है। यहाँ पे जवाब आता है कि मैं कल 5 बजे टीवी देख रही होंगी। तो अगर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के थ्रू तो वो बनेगा आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 5 PM टुमारो। मैं कल 5 बजे टीवी देख रही होंगी। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाए तो विल और नॉट, विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। आई विल नॉट बी वॉचिंग टीवी एट 5 PM टुमारो। अगर इंट्रोगेटिव बनाए तो विल आई बी वॉचिंग टीवी, क्या मैं टीवी देख रही होंगी। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए तो वाई विल आई नॉट बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी क्यों नहीं देख रही होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप अलग अलग तरह से प्लेस को रिप्लेस करके अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं, अगर हम कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वो वोंट हो जाएगा, और अगर शैल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो वो शांट या फिर शैंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा वाई वोंट आई बी वॉचिंग टीवी, और अगर शैल के साथ करेंगे तो फिर शैंट या फिर शॉन्ट, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। अब ये तो आपने अभी तक पहली कंडीशन देखी कि कहाँ पे फ्यूचर का यूज़ होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। अब हम लोग कुछ और सिचुएशंस देखते हैं जहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होता है। तो अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे, और वो देखते हैं वो सिचुएशन जहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो वो है कि एक काम के बीच दूसरा कोई काम इंटरप्ट होगा तो भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज़ करेंगे। और जब कोई लॉन्ग एक्शन होगा, वो पूरा जो एक्शन होगा वो थोड़ी ज़्यादा देर तक होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। और जो कोई शॉर्ट एक्शन होगा जो बीच में इंटरप्ट करेगा दूसरे सेंटेंस को, तो उसके लिए यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके बनेगा। हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मान लीजिए कोई पूछता है कि जब मैं आऊँगा तब तुम क्या कर रहे होगे, तो जवाब आता है कि जब तुम आओगे तो मैं खाना बना रही होंगी। तो अब अगर हम इसी को ट्रांसलेट करें तो आई विल बी कुकिंग व्हेन यू अराइव, या आई विल बी कुकिंग, यहाँ तक का सेंटेंस जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, और यहाँ का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरह से हमने दो सेंटेंस को कंबाइन करा, और इसी तरह से बनाए जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कुछ जगहों पे। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब मूवी शुरू होगी तब आप लोग क्या कर रहे होंगे। सो जवाब आता है हम जब मूवी शुरू होगी तो हम खाना खा रहे होंगे। सो वी विल बी हैविंग डिनर व्हेन द मूवी स्टार्ट्स। तो ये जो वी विल बी हैविंग डिनर है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, साथ ही में व्हेन द मूवी स्टार्ट्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये होती है सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं कि वो क्या है। थर्ड कंडीशन है जब दो काम एक ही समय पर हो रहे होंगे। जब कोई भी दो काम एक ही साथ उस समय पर हो रहे होंगे तब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो खाना बना रही होंगी और मैं सो रही होंगी। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। सो ऐसे बना, शी विल बी कुकिंग फूड एंड आई विल बी स्लीपिंग। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, शी विल बी वॉचिंग टीवी एंड आई विल बी कुकिंग फूड। वो खाना बना रही होगी और मैं टीवी देख रही होंगी। इस तरह से दो सेंटेंसेस, दो काम एक ही समय पर हुए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। सेंटेंसेस हैं यहाँ पे जो मैंने अभी तक आपको समझाया, उन्हीं का एक शॉर्ट रूप है जो हम समझते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस है What will you be doing this Saturday? तुम इस शनिवार को क्या कर रहे होंगे। ठीक है, What will you be doing this Saturday? जवाब आता है I will be playing cricket this Saturday। अगर हम इसी का नेगेटिव बनाए तो I will not be playing cricket this Saturday। अगर इंट्रोगेटिव बनाए तो Will I be playing cricket this Saturday? I would suggest you all कि आप हर तरह के सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख जाए। इससे आपकी और प्रैक्टिस होगी और आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। इसलिए आपको सभी तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जान के याद करके बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स दिस ईयर। वह इस साल अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव बनाओ तो ही विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम्स। अगर
इंट्रोगेटिव बनाए तो विल ही बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स, और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए तो ही विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स। इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल बी राइटिंग एन आर्टिकल। अगर ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव बनाए तो आई विल नॉट बी राइटिंग एन आर्टिकल। विल आई बी राइटिंग एन आर्टिकल, विल आई नॉट बी राइटिंग एन आर्टिकल। इस तरह से आप बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, वो भी देख लेते हैं। विल ही बी कमिंग हियर, क्या वो यहाँ आ रहा होगा। अगर नेगेटिव बनाए तो विल ही नॉट बी कमिंग हियर। अगर पॉजिटिव बनाए तो ही विल बी कमिंग हियर। और इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स थोड़े सी बाकी है, वो भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। राम विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो, राम कल इस समय पे कल पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेगेटिव बनाए तो राम विल नॉट बी स्टडिंग, विल राम बी स्टडिंग, विल राम नॉट बी स्टडिंग। इस तरीके से अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए तो क्वेश्चन वर्ड वाला तो आप बोल सकते हैं राम कल क्यों पढ़ रहा होगा। ऐसे बोलना है राम कल क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। वाई विल राम नॉट बीइंग स्टडिंग। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट सेकेंड एग्जाम्पल है दे विल बी ईटिंग मील्स व्हेन यू अराइव। ये वाला वो वाला सेंटेंस है जहाँ पे ये इतना पार्ट आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये इतना पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, वे खाना खा रहे होंगे जब तुम आओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही विल बी इन अमेरिका एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोचोगे कि मैंने विल बी क्यों लगाया, यहाँ पे आईएनजी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं ये बोलती कि वो अमेरिका में अगले साल रह रहा होगा तो मैं लिविंग लगाती, लेकिन यहाँ पे मैंने विल बी लगाया क्योंकि वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, जिनका मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अभी आप इतना समझिए कि वर्ब के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे आईएनजी का यूज नहीं हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज के इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा और इस हलवे जैसे टेंस को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों की। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। साथ ही साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर देना ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएँ जो मैं आपको देने वाली हूँ। ओके, सो मैं मिलूंगी अब आपसे डे 24 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना। See you all in the next video. Till then, take care and bye bye.